Hi student, me Jalendra Kumar Sharma, Assistant Professor in Economics, Government College दौसा। आज का अपना जो विषय है, टॉपिक है, बिंदु है, वो है मुद्रा परिमाण सिद्धांत अर्थात क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा परिमाण सिद्धांत अर्थात मुद्रा मूल्य का सिद्धांत। इस संबंध में किंसी ने कहा कि मुद्रा सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु यह है कि मुद्रा का मूल्य स्वाभाविक रूप से अस्थिर रहता है, बदलता रहता है। इस संदर्भ में मुद्रा के मूल्य के सिद्धांतों के विवेचन से पूर्व मुद्रा मूल्य का अर्थ समझना आवश्यक है कि मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य है। मुद्रा मूल्य का अर्थ, अर्थशास्त्रियों के द्वारा मुद्रा मूल्य को तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता रहा है। पहला है मुद्रा मूल्य का तात्पर्य ब्याज दर से लगाया जाता है। दूसरा है मुद्रा मूल्य से अभिप्राय उसकी विनिमय दर एक्सचेंज रेट से है। और तीसरा मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति से संबंधित है। हमें अपनी दृष्टि से तीसरे अर्थ में ही मुद्रा का मूल्य व्यक्त करते हैं। हम जिस प्रकार हम वस्तु और सेवाओं का मूल्य द्रव्य या मुद्रा में व्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में व्यक्त करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो मुद्रा की एक इकाई के बदले में खरीदी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, वो ही मुद्रा का मूल्य होता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से ही लगाया जाता है। मुद्रा के मूल्य से आशय सामान्य क्रय शक्ति से है। यद्यपि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य नापने के लिए मुद्रा एक सामान्य इकाई है, पर द्रव्य का मूल्य मापने के लिए सामान्य इकाई का अभाव है। कोई भी एक वस्तु या सेवा मुद्रा का मूल्य मापने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की अनेकता, मूल्यों में विभिन्न दिशाओं और मात्राओं में परिवर्तन तथा अव्यवहारिकता पाई जाती है। इस संदर्भ में रॉबर्टसन के अनुसार एक मौद्रिक इकाई के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो सामूहिक मात्रा प्राप्त हो सकती है, उसे मुद्रा का मूल्य कहते हैं। अतः मुद्रा का मूल्य का आशय मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति से है। ये मूल्य सापेक्षिक है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा मूल्य के प्रति दृष्टिकोण, मुद्रा मूल्य के प्रति निरपेक्ष और सापेक्षिक दृष्टिकोण पाया जाता है। प्रोफेसर BM एंडरसन मुद्रा के निरपेक्ष मूल्य का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रोफेसर किनले जैसे अर्थशास्त्री का मत है कि मुद्रा का मूल्य सीमांत विनिमय में प्रदान की गई सेवाओं का पंजीकृत मूल्य है, जबकि सापेक्षिक रूप में मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति से संबंधित है। ये मूल्य तीन प्रकार के होते हैं। उन वस्तुओं की खरीद से संबंधित मुद्रा मूल्य जिनके भाव बाजार में उद्धृत किए जाते हैं, अर्थात मुद्रा का थोक मूल्य। दूसरा, उन वस्तुओं से संबंधित मुद्रा का मूल्य जिनका उपभोग एक औसत या सामान्य परिवार द्वारा होता है, अर्थात मुद्रा का फुटकर मूल्य। तीसरा, एक श्रमिक को दिए गए द्रव्य का मूल्य, अर्थात मुद्रा का श्रम मूल्य। निरपेक्ष अर्थ में मुद्रा का मूल्य मापना बिल्कुल असंभव है। यह इसके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं में से सब व्यक्तियों की रुचि न हो। सीमांत विनिमय में सेवाओं का पंजीकृत मूल्य निकालना भी उसी प्रकार की कठिनाइयों से युक्त है। अतः मुद्रा का मूल्य सापेक्षिक अर्थ में ही महत्वपूर्ण है। एक समय पर दूसरे समय के मूल्यों की तुलना के लिए मुद्रा के मूल्य का सापेक्षिक माप आवश्यक हो जाता है।
अब हम देखेंगे मुद्रा का चलन वेग, चलन गति, वेलोसिटी या सर्कुलेशन ऑफ मनी। क्योंकि ये अवधारणा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में आगे प्रयुक्त होगी, इसलिए पूर्व में ही इसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है कि मुद्रा का चलन वेग या वेलोसिटी किसे कहते हैं। मुद्रा का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए होता है। अगर विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तेजी से होता है तो मुद्रा की एक इकाई ही अनेक इकाइयों का कार्य करती है। जैसे 10 रुपए का एक नोट ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, इस प्रकार 10 व्यक्तियों के पास हस्तांतरित होता है तो यहाँ 10 रुपए के एक नोट ने 100 रुपए के विनिमय सौदे किए हैं। अतः किसी दिए हुए समय में मुद्रा की कोई इकाई वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में आती है, अर्थात जितनी बार वह विनिमय का कार्य करे, उसके औसत हस्तांतरण को मुद्रा की चलन गति या वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। अतः मुद्रा की प्रभावी पूर्ति को मालूम करने के लिए मुद्रा की मात्रा को चलन गति से गुणा करना पड़ता है, अर्थात m मुद्रा की मात्रा और v मुद्रा की चलन गति का गुणनफल ही मुद्रा की कुल प्रभावी पूर्ति होगी। सूत्र रूप में ms बराबर m इंटू वी, अर्थात ms बराबर mv। अब ये मुद्रा की चलन गति कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसको प्रभावित करने वाले तत्व अलग अलग होते हैं। तो अब हम इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है मुद्रा की मात्रा। अन्य बातों के समान रहते हुए अगर मुद्रा की कुल मात्रा व्यापार की आवश्यकताओं से कम है तो उपलब्ध इकाइयों का ही बार बार प्रयोग होने से मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी, अर्थात मुद्रा की कुल मात्रा अधिक हुई तो चलन गति कम होगी। अर्थात मुद्रा की सप्लाई अगर ज़्यादा है तो वी कम होगा और अगर मुद्रा की सप्लाई कम है तो वी ज़्यादा होगा। नगद क्रय विक्रय की आदत। यदि वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय नगद में ही करने की आदत है तो मुद्रा की इकाइयाँ जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है, चलन वेग ज़्यादा होगा। इसके विपरीत अगर उधार से क्रय विक्रय की आदत ज़्यादा है तो चलन गति कम होगी। तीसरा है बचत की प्रवृत्ति। अगर लोगों में बचत की प्रवृत्ति अधिक हुई तो चलन गति कम हो जाती है, क्योंकि जब मुद्रा खर्च में ही नहीं प्रयुक्त होगी तो फिर व्यय किसका होगा। इसके विपरीत अगर आय का अधिकांश भाग व्यय कर दिया जाता है तो चलन गति अधिक होगी। उधार की अवधि। अगर उधार की अवधि अल्पकाल हो तो स्थगित भुगतान के सौदे जल्दी जल्दी पूरे किए जाने से वेलोसिटी बढ़ेगी। इसके विपरीत अगर उधार लंबी अवधि तक चलता रहेगा तो मुद्रा की चलन गति कम होगी। पांचवा है द्रव्य की तरलता पसंदगी। अगर लोग अपने पास द्रव्य को तरल रूप में अधिक रखना चाहते हैं तो चलन वेग कम हो जाएगा, और अगर द्रव्य को तरल रूप में रखने की प्रवृत्ति कम है तो चलन वेग बढ़ जाएगा। छठा है मूल्य के भावी अनुमान। अगर लोगों को भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ने की संभावना हुई तो द्रव्य को व्यय करेंगे, जिससे मुद्रा की चलन गति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर मूल्यों में भविष्य में गिरावट की आशा है तो वर्तमान क्रय कम हो जाने से मुद्रा की चलन गति कम हो जाएगी। सातवां है आर्थिक विकास का स्तर। किसी भी देश में जितना ही अधिक विकसित और समृद्ध होगा उतना ही विनिमय अधिक होने से मुद्रा की चलन गति बढ़ेगी, और देश पिछड़ा होने पर चलन वेग कम होगा। यातायात व संचार साधनों की दशा। व्यापार एवं उद्योग की प्रगति यातायात साधनों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अतः संचार व यातायात के साधनों के उन्नत होने पर चलन गति अधिक होगी, अन्यथा कम होगी। मजदूरी भुगतान का ढंग। अगर मजदूरी का भुगतान नगद में और जल्दी जल्दी किया जाता है तो चलन गति अधिक होगी। यह चलन मजदूरी का भुगतान करने में और दीर्घकाल में किया जाता है तो चलन गति कम होगी। और अंतिम है जनसंख्या का घनत्व।
जितनी जनसंख्या अधिक होगी उतनी ही मुद्रा की चलन गति अधिक होगी, मुद्रा का हस्तांतरण अधिक व्यक्तियों में होगा और जनसंख्या का घनत्व कम होने पर चलन वेग कम होगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि मुद्रा के मूल्य से क्या तात्पर्य होता है और मुद्रा पूर्ति का जो महत्वपूर्ण घटक है वेलोसिटी वो क्या होती है, उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा क्यों होती है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। हम आगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।